मैंने डायमेंशन में वाई में भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक्चुअली इस डायरेक्शन में तो देखो आपका थोड़ा ऐसा प्रोफाइल हो सकता है, ऐसा प्रोफाइल हो सकता है। मैं इसको भी डेटम दे सकता हूँ ताकि ये बिल्कुल एकदम प्रोफाइल इससे मैच हो। आज का जो हमारा मेन टॉपिक होगा, सबसे पहले हम थोड़ा सा डायमेंशनल टॉलरेंस को देखेंगे, ठीक है, कि डायमेंशनल टॉलरेंस क्या होता है आपका, ठीक है। फिर सेकेंड नंबर पे हम ज्योमेट्रिक टॉलरेंस पे आएंगे। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस कितने टाइप्स की होती हैं वो देखेंगे, उनके मॉडिफाइज के देखेंगे कि आपके मटेरियल मॉडिफाइज क्यों यूज़ होते हैं। तो ये सब हमारे आज के टॉपिक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो डायमेंशनल टॉलरेंस। ओके, तो पहले क्वेश्चन आता है कि हम डायमेंशनल टॉलरेंस यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है, हमने थोड़ा कवर किया था पिछली क्लास में डायमेंशनल टॉलरेंस के बारे में। हाँ जी, कोई आंसर दे सकता है? डायमेंशनल टॉलरेंस हम देते क्यों हैं? व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ डायमेंशनल टॉलरेंस? कोई भी पार्ट है, हाँ जी बताइए बताइए। नहीं, तो उसके लिए तो डायमेंशन भी काफ़ी है ना। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में एग्जैक्ट नहीं बन पाता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में पार्ट एग्जैक्ट नहीं बन पाता, राइट आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको डायमेंशनल टॉलरेंस दिखाता हूँ कि आपकी होती कितने टाइप की है। देखो, सबसे पहला तो हम ये समझते हैं कि डायमेंशनल टॉलरेंस हम देते क्यों हैं। जब भी मैं कोई पार्ट डिज़ाइन में बनाता हूँ ना, डिज़ाइन में पार्ट एकदम एक्यूरेट बनता है। मतलब अगर मैंने 100 mm का पार्ट दिया है, डिज़ाइन में वो 100 mm का ही बना। बट मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है कि आपकी पार्ट की एक्यूरेसी 100% मेंटेन हो सके। हम पार्ट को अच्छा या फिर सिलेक्ट इसलिए कर लेते हैं क्योंकि वो टॉलरेंस रेंज के अंदर है, ठीक है। टॉलरेंस एक्चुअली दी क्यों जाती है कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट कितना गलत हो सकता है, इसीलिए आपकी टॉलरेंस दी जाती है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा 100 mm का एक शाफ्ट है, उस पर मैंने टॉलरेंस दी है ±1 mm। इतनी ज़्यादा जाती नहीं है टॉलरेंस, लेकिन मान के चलता हूँ ताकि आपको समझना सिंपल हो, ठीक है। उसमें टॉलरेंस क्या दी हुई है? ±1 mm। ±1 mm का क्या है मतलब कि वो +1 भी कर सकते हो आप, -1 भी कर सकते हो। अगर आप 100 + 1 करो कितना होगा? 101। -1 करोगे कितना होगा? 99। मतलब इसका ये है, आपका पार्ट 99 से 101 के बीच में कहीं भी बन सकता है। अगर आपका पार्ट इस रेंज में बना है तो वो पार्ट आपका ओके है, नहीं तो वो पार्ट आपका रिजेक्शन में चला जाएगा और मॉडिफिकेशन आपको उसमें करना होगा, मॉडिफिकेशन में चला जाएगा अगर आपका रिजेक्शन में नहीं जाता है तो, ठीक है। अब आपकी जो मेन चीज़ आती है टॉलरेंस के टाइप। होती कितने टाइप की है आपकी डायमेंशनल टॉलरेंस? आपकी 2 टाइप की होती है मेनली। एक आप होता है यूनिलेटरल एंड एक होता है आपका बाइलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है अगर आपकी टॉलरेंस एक ही डायरेक्शन में जा रही है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने किसी पार्ट पर आपके टॉलरेंस दिया 100 एंड +1 mm, यानी कि पार्ट 100 से लेके 101 के बीच में बन सकता है, लेकिन टॉलरेंस एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज प्लस साइड। ये माइनस साइड भी हो सकता था, लेकिन एक ही डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर आपकी टॉलरेंस एक ही डायरेक्शन में जा रही है, दैट इज यूनिलेटरल टॉलरेंस। अगर आपकी टॉलरेंस 2 डायरेक्शन में जा रही है, फॉर एन एग्जाम्पल 100 ± 1, तो वो हो जाती है आपकी बाइलेटरल। एक्चुअली बाइलेटरल को भी 2 पार्ट्स में अगेन डिवाइड कर दिया है, सिमेट्रिक एंड असिमेट्रिक।
सिमेट्रिक मतलब जितना प्लस में जाएगा उतना ही माइनस में जाएगा, दैट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक नाम से पता होता है ना, सिमेट्री हो गई, प्लस mm 1 mm, प्लस माइनस दोनों साइड एक सा गए, ठीक है। असिमेट्रिक क्या होता है, प्लस में अलग वैल्यू है माइनस में अलग वैल्यू है, तो ये हो जाता है आपका असिमेट्रिक, ठीक है। देखते हैं कि दिया कैसे जाता है। एक ही व्यू दे रहा हूँ, सिर्फ मुझे आपको टॉलरेंस दिखाना है। मेन एम अभी मेरा ये है, ये देखो फॉर एन एग्जांपल ये डायमेंशन है मेरी 200, इसमें मुझे टॉलरेंस डालनी है। तो यहाँ पर देखो मैं बाईलेटरल डालूंगा, प्लस में अलग वैल्यू दे सकता हूँ, मैंने प्लस में 1 mm दे दिया, माइनस में 1 mm दे दिया। तो देखो यहाँ पर ऐसी लिखी आ रही है बाईलेटरल, लेकिन बाईलेटरल में भी अगर मैं इसको और डीप में जाऊँ तो बाईलेटरल में कौन सी है ये, सिमेट्रिक है, प्लस में भी 1 माइनस में भी 1। एक्चुअली इसको ऐसे भी लिख देते हैं, इसलिए आपको थोड़ा असिमेट्रिक लगा, इसको ऐसे लिखते हैं अधिकतर, राइट। तो ये टॉलरेंस है आपकी बाईलेटरल, और बाईलेटरल के अंदर भी सिमेट्रिक, मतलब दोनों साइड एक सी जा रही है। इस 200 प्लस माइनस 1 का मतलब हुआ ये पार्ट +1 200 मतलब 201, -1 यानी कि 199, 199 से 200 के बीच में हो सकता है। टॉलरेंस क्या होता है, रेंज ऑफ एरर, दैट इज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट मेरी क्या है 201, अपर लिमिट है 201 एंड लोअर लिमिट है 199। तो अपर लिमिट मतलब 201 माइनस 199, कितना mm का एरर हमारा चल सकता है, 2 mm का एरर चल सकता है, उसी को हम टॉलरेंस बोलते हैं। क्या हुआ, हाँ ठीक है। कई लोग क्या करते हैं, यहाँ प्लस माइनस 1 देखा तो 1 mm का आपने बोल दिया कि 1 mm है, नहीं, प्लस भी 1 है और माइनस भी 1 है। अगर वैसे जो आप प्लस माइनस दोनों को अगर जोड़ दो ना तो भी ये वैल्यू आ जाएगी। असिमेट्रिक लगा के देखते हैं असिमेट्रिक कैसे लगती है। मैंने प्लस में 1 mm दे दिया एंड माइनस में 2 mm। अगेन अगर इसका टॉलरेंस निकालना है तो 3 mm, ठीक है। साइन को निगलेक्ट करके दोनों को प्लस कर दो तो वो आपकी टॉलरेंस आ जाएगी। वैसे तो सॉल्व भी कर सकते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन साइन को निगलेक्ट करके आप प्लस कर दो दोनों को, तब भी आपकी टॉलरेंस आ जाएगी। फाइन, यस सर। ये समझ गए। ये था आपका पिछली क्लास का रिवीजन, जो आपका डायमेंशनल टॉलरेंस था उसका। अब आते हैं हम ज्योमेट्रिक टॉलरेंस पर, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस आपके कितने टाइप के होते हैं, ये पीडीएफ ही मैं आपके पास शेयर कर दूंगा। एक्चुअली डालिए, ओके सर दोबारा डाल दीजिएगा। हाँ दोबारा डाल देंगे, नो ओके, कोई वरी नहीं है उसके लिए। ये देखो, ये हैं आपके टाइप ऑफ टॉलरेंस। ये भी आपके बेस्ड ऑन फॉर्म, बेस्ड ऑन प्रोफाइल, बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन, बेस्ड ऑन लोकेशन एंड बेस्ड ऑन रनआउट। अब इनको हम एक एक करके देखते हैं कि एक्चुअल इनका मीनिंग है क्या। उससे पहले मुझे आपको मतलब सिखाना है कि टॉलरेंस का मतलब है क्या, मतलब ज्योमेट्रिक टॉलरेंस हम देते क्यों हैं, इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो जिनका मैं मतलब पूछते जाऊं वो बताते जाना। स्ट्रेटनेस का मतलब क्या है, सीधा। सर्कुलरिटी का, गोल, राइट। परपेंडिकुलरिटी, एक पार्ट दूसरे पार्ट से 90 डिग्री बनाए। 90 डिग्री का अगर आपका एंगल बन रहा है उसे आप बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। पैरेललिज्म, अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट के रिस्पेक्ट में पैरेलल है उसे बोलते हैं हम पैरेललिज्म। कॉन्सेंट्रिसिटी, देखो जब भी आपका ये वर्ड आए ना, कॉन्सेंट्रिसिटी,
कोलिनियर, कोरेडियल। तो क्या करना है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। को मतलब सेम, सेंट्रिसिटी मतलब सेंटर। अगर दो सर्कल का सेम सेंटर है उसे आप बोलोगे कॉन्सेंट्रिसिटी। कोलिनियर, अगर दो लाइंस सेम लीनियर पाथ फॉलो कर रही हैं, मतलब अगर एक ऐसी आ रही है तो एक भी ऐसे ही आ जाए, तो उसे बोलते हैं कोलिनियर। तो जब भी आपका ऐसा वर्ड हो, दो पार्ट में डिवाइड कर लिया करो, को सेंट्रिसिटी, को लीनियर, को रेडियल, को इंसिडेंट, ऐसे करके आपको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है उस वर्ड को। ठीक है, जिनके मतलब नहीं बताए, अभी मैंने कुछ मतलब छोड़े भी हैं, उनको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा, राइट। लेकिन सबसे पहले आते हैं स्ट्रेटनेस पे। क्या मैं ये बोल सकता हूँ, मेरा स्टेटमेंट देखना बस, कि ये रूलर मेरा स्ट्रेट है। एक चीज को अगर वो स्ट्रेट है तो मैं स्ट्रेट बोल सकता हूँ। मान के चलो ये पूरा स्ट्रेट है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ ये चीज स्ट्रेट है? बोल सकता हूँ। क्या अभी मैं ये बोल सकता हूँ कि ये पैरेलल है? क्यों नहीं बोल सकता? एक ही है, किसी से कंपेयर नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, पैरेलल तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। बिल्कुल सही, पैरेलल दूसरे के रिस्पेक्ट में होता है, राइट। अगर आप स्ट्रेटनेस कंसीडर कर रहे हो तो आपको रेफरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ये रेफरेंस वर्ड है इसी का टेक्निकल नाम है डेटम। इसी को टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं डेटम। आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपको डेटम रिक्वायर्ड है या डेटम रिक्वायर्ड नहीं है? इसके लिए मुझे स्ट्रेटनेस के लिए डेटम रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन पैरेललिटी के लिए मुझे डेटम रिक्वायर्ड है। 1 सेकेंड, कॉल आ रहा है, आई विल टेक इट लेटर। ठीक है, पैरेललिटी के लिए मुझे डेटम का रिक्वायरमेंट है। मैं ये थोड़ी बोल सकता हूँ ये पैरेलल है, मैं बोल सकता हूँ ये किसके रिस्पेक्ट में पैरेलल है, मतलब इसका रेफरेंस क्या है। मैंने कहा इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल है, तो ये जो आपका रेफरेंस पार्ट है इसे आप बोलते हैं डेटम। ठीक है, अब क्या होता है देखो कि डेटम का नाम भी दे दिया जाता है ड्राइंग में। आपने देखा होगा ए बी, ऐसे डेटम का नाम भी दे दिया जाता है एक्चुअली। उसका रीजन क्या है कि हो सकता है कि आपके एक से ज़्यादा डेटम हो, तो एटलीस्ट पता तो हो कि ये इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल है या इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल है या इसके रिस्पेक्ट में पैरेलल है। इसलिए एक को नाम दे दिया जाता है। इसको नाम दे दिया ए, ये आपका डेटम है, एंड इस पर आपने ज्योमेट्रिक टॉलरेंस लगा दी। अब ज्योमेट्रिक टॉलरेंस में क्या लिखा होगा वो मैं आपको यहां दिखाता हूं। देखो, ये आता है आपका डेटम। अब डेटम को नाम दे दिया जाता है, उसका रीजन ये है कि हो सकता है कि एक पार्ट में मल्टीपल डेटम हो, तो पहचान सकें कि किसका रिस्पेक्ट हम कंसीडर कर रहे हैं। ओके, अब ये देखिए, ये आपका ज्योमेट्रिक टॉलरेंस लगा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ये पहले तो रेफरेंस फेस है जिसका नाम है ए। ठीक है, ये हमारा रेफरेंस फेस है जिसका नाम क्या है मेरा ए। अब और क्या लिखा हुआ है? इस पर आपकी ज्योमेट्रिक टॉलरेंस लगी हुई है। दैट मीन्स ये पैरेलल है विद 0.01 ऑफ टॉलरेंस ए के रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में। अब ऑब्वियस बात है, अगर आपका ए रेफरेंस है आपका, तो ऑब्वियस बात है ये पार्ट आपका परफेक्ट होना चाहिए। तो आपका डेटम फेस है, सबसे पहले तो प्रायोरिटी है कि वो सही होना चाहिए। ठीक है, तो आपकी सबसे पहली प्रायोरिटी होगी कि डेटम फेस सही है, तो डेटम आप जो देते हैं एंड उसके बाद आप ज्योमेट्रिक टॉलरेंस देते हैं। लेकिन सबसे पहला मेन मेरा क्वेश्चन है, ये समझ में आया कि डेटम की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? क्योंकि हमें किसी का रेफरेंस लेना होता है। जैसे मैं कोसेंट्रिक का हूँ, मैं एक सर्कल को कोसेंट्रिक थोड़ी बोल सकता हूँ। कोसेंट्रिक का मतलब होता है सेम सेंटर होना,
जब मल्टीपल सर्कल होंगे तभी तो मैं कोसेंट्रिक उसे बोल सकता हूँ। तो कोसेंट्रिक के लिए डेटम रिक्वायरमेंट है। तो ये आपका कंसेप्ट होता है कि किसके लिए डेटम रिक्वायरमेंट है, किसके लिए डेटम रिक्वायरमेंट नहीं है कि नहीं? ओके, अब मैं बारी बारी आपको ज्योमेट्रिक टॉलरेंस बताता हूँ कि कौन कौन सी हैं। देखो, स्ट्रेटनेस, इसका मतलब होता है किसी भी पार्ट का स्ट्रेटनेस कंट्रोल करना, ठीक है, कि सीधा कितना है। ज्योमेट्रिक टॉलरेंस की रिक्वायरमेंट किस लिए होती है? फॉर एन एग्जाम्पल, मेरा एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर लगा हुआ है, राइट। हर बार हम पार्ट को मेंटेन नहीं करते, हर बार हम पार्ट को मेंटेन नहीं करते, क्योंकि जब हम पार्ट को मेंटेन करते हैं ना तो हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट जाती है। हम पार्ट को वहीं मेंटेन करेंगे जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी, जहाँ पर मुझे लगता है कि हाँ भाई यहाँ पर अगर कोसेंट्रिसिटी मेंटेन नहीं हुई तो दिक्कत है, वहाँ पर हम मेंटेन करेंगे। ऑलराइट। अब स्ट्रेटनेस है आपका, पार्ट को अगर आपको सीधापन कंट्रोल करना है, सीधा रखना है, राइट। फ्लैटनेस कि पार्ट आपका कितना फ्लैट है। अब लोग दो चीज़ से इसको कंफ्यूज कर देते हैं, फ्लैटनेस एंड सरफेस रफनेस में अंतर क्या है? फ्लैटनेस का मतलब है पार्ट आपका कितना फ्लैट है, कितना ये आपका फेस है, ये आपका फ्लैट है। लेकिन सरफेस रफनेस अलग चीज़ है। सरफेस रफनेस किसी ने सुना है? सरफेस रफनेस का मतलब होता है पार्ट कितना फिनिश्ड है। पार्ट ऐसा ऐसा हो, और हो सकता है कि पार्ट वेल फिनिश्ड हो, मतलब फिनिश्ड मतलब जिसको हम कह सकते हैं कि स्मूथनेस, और लेम लैंग्वेज में कहूँ तो चिकनापन जिस पार्ट में आ रहा है, बिल्कुल एकदम, ठीक है। तो सरफेस रफनेस ये फ्लैट मतलब है कितना फेस हमारा फ्लैट है, राइट, फेस कितना हमारा सीधा जा रहा है, ठीक है। तो फ्लैट हमारा रफ का ऑपोजिट होता है। रफ होगा तो उसमें क्या होगा? रफनेस होगी, खुरदरापन होगा, राइट। बट सीधा भी होगा हमारा फ्लैट। ओके, सिलेंड्रिसिटी, सॉरी पहले आते हैं सर्कुलरिटी। सर्कुलरिटी आपकी कैसे मेंटेन होती है? ये वाली है देना बॉटल, हाँ ये, ओके। जैसे ये आपकी बॉटल है, ठीक है, मैंने बोला यहाँ से x mm दूरी के पर इसकी सर्कुलरिटी देखो। मैंने एक दूरी बता दी कि भाई यहाँ से दूर तुम्हें सर्कुलरिटी देखनी है, तो वो क्या करेगा, इस पार्ट को ऐसे रखेगा, डायल गेज के हेल्प से इसकी सर्कुलरिटी देख लेगा, ठीक है, घुमा के देख लेगा कि कितना डेविएशन आ रहा है। जितना डेविएशन आ रहा होगा उतनी ही आपकी सर्कुलरिटी में एरर है। डेविएशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, डेविएशन से वो आपकी एरर कैलकुलेट करेगा कि कितना ज़्यादा आपके सर्कुलरिटी में एरर है कि नहीं। तो सर्कुलरिटी आपकी एक पॉइंट पर आपने कैलकुलेट कर ली। सिलेंड्रिसिटी क्या करते हैं, अलोंग द लेंथ कैलकुलेट की जाती है। सिलेंड्रिसिटी जैसे ये देखो, मान के चलना ये डायल गेज है, ठीक है, मैंने एक पॉइंट पर लगा दिया पर्टिकुलर mm पर, और यहाँ पर मैंने सर्कुलरिटी देख ली। मान के चलो ये बॉटल घूम रही है, तो मैंने सर्कुलरिटी देख ली और मैंने ये भी देख लिया कितना एरर आ रहा है। लेकिन सिलेंड्रिसिटी आपकी अलोंग द लेंथ चेक की जाती है। सर्कुलरिटी आप एक पॉइंट पर चेक कर रहे हैं एंड सिलेंड्रिसिटी अलोंग दी लेंथ चेक कर रहे हैं। क्लियर है? यस। ओके। जो प्रोफाइल होता है, एक्चुअली ये आपके सरफेसिंग में मोस्टली यूज होता है, प्रोफाइल ऑफ लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ सरफेस। एक कोई रैंडम सरफेस बना दे रहा हूं, अगेन जो कंसेप्ट आपका सिलेंड्रिसिटी और सर्कुलरिटी का था ना, वही आपका आ जाता है प्रोफाइल ऑफ लाइन और प्रोफाइल ऑफ सरफेस। अगर यहां से मैं एक पॉइंट पर मान लो कितने भी mm दूर, या फिर स्टार्टिंग से ही
एक पॉइंट पर अगर मैं इस प्रोफाइल को चेक कर रहा हूँ, मोस्टली ये एक्चुअली आपका CMM के हेल्प से होता है, प्रोफाइल ऑफ सरफेस एंड प्रोफाइल ऑफ लाइन आपका CMM के हेल्प से होता है। CMM एक आपकी मशीन होती है, उसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी ये समझते हैं कि मेरा ये पार्ट ऐसा बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट रियलिटी में मैन्युफैक्चरिंग में ऐसा बना है कि नहीं, या तो आप प्रोफाइल ऑफ लाइन से चेक कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लिया एंड यहाँ पर उसका प्रोफाइल चेक कर लिया कि एक्यूरेट है कि एक्यूरेट नहीं है, और मैं अगर अलोंग द लेंथ ये चेक कर रहा हूँ तो वो हो जाएगा आपका प्रोफाइल ऑफ सरफेस। अगर एक पॉइंट पर चेक कर रहा हूँ वो होगा प्रोफाइल ऑफ लाइन, और मैं अगर अलोंग द लेंथ पूरा चेक कर रहा हूँ तो वो क्या हो जाएगा, प्रोफाइल ऑफ सरफेस। जो आपका सर्कुलरिटी का कंसेप्ट था, सेम कंसेप्ट आपका इसका भी है, बस वहां पर आपका राउंडनेस आपकी चेक हो रही थी एंड यहां पर आपकी सरफेस की प्रोफाइल चेक हो रही है। ठीक है सेम कंसेप्ट। ओके सर, जो प्रोफाइल ऑफ लाइन उसको ट्रिम भी बोल सकते हैं? नहीं, ट्रिम अलग। हाँ, ओके। तो प्रोफाइल ऑफ लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ सरफेस समझे, समझ में आ रहा है सबको? एंगुलरिटी, देखो कभी कभी क्या होता है, आपका एक पार्ट दूसरे पार्ट से एंगल पर है, ठीक है। अब लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या करता है, अधिकतर जब एंगल पे पार्ट होता है ना, तो थोड़ी मोड़ी एरर को अवॉइड कर देता है। तो अगर 1 डिग्री की एरर हो गई, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मान लो कि मुझे रिक्वायरमेंट है कि भाई 1 डिग्री की एरर नहीं चल सकती, आपकी 0.1 डिग्री या 0.5 डिग्री की चल सकती है, ठीक है। तो उस पर आपकी एंगुलरिटी यहाँ पर दी जाएगी, एंगुलरिटी आपको दी जाएगी। फॉर एन एग्जांपल देखो, कंट्रोल किसी भी चीज़ को तब किया जाता है जब मेरी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। अब मुझे किसी एक चीज़ को, एक पार्ट को, मान लो मुझे इस पार्ट को इस पार्ट से ज़रूरी है कि मैं 30 डिग्री पर ही करूं। अगर मैं 30 डिग्री पर नहीं कर रहा तो मेरा प्रोजेक्ट है वो दिक्कत में है, राइट। ये अलाइनमेंट मुझे 30 डिग्री का रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पर मैं क्या करूँगा, एंगुलरिटी वाला ज्योमेट्रिक टॉलरेंस दे दूँगा। जैसे ही मैन्युफैक्चरिंग वाला एंगुलरिटी की ज्योमेट्रिक टॉलरेंस देखेगा, अब वो लापरवाही नहीं करेगा कि 1-8 डिग्री का एरर तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो एरर नहीं करेगा, वो ध्यान रखेगा कि जब मैं पार्ट बना रहा हूँ तो वो आपका एंगुलरिटी की टॉलरेंस रेंज में हो। परपेंडिकुलरिटी जानते हैं आप, अभी बताया था इसका मतलब, अगर एक पार्ट दूसरे पार्ट से 90 डिग्री पर है तो उसे आप बोलते हैं परपेंडिकुलरिटी। लेकिन अगेन मैन्युफैक्चरिंग में तो एग्जैक्ट चीज़ पॉसिबल है ही नहीं, तो आप परपेंडिकुलरिटी तो देते हैं, लेकिन उसके बाद आप एक रेंज भी दे देते हैं। जैसे आपने पैरेललिटी में रेंज दी थी ना, वैसे ही आप परपेंडिकुलरिटी में भी रेंज दे देते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर परपेंडिकुलरिटी कंट्रोल कर लेते हैं। हमें इनका मतलब एक एक का पता होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो ये आपको परपेंडिकुलरिटी समझ में आ गया। अगर मुझे कोई पार्ट रिक्वायर्ड है कि एक पार्ट से 90 डिग्री पर हो, देन मैं परपेंडिकुलरिटी कंट्रोल करूँगा। पैरेललिज्म ये बता चुका हूँ मैं, राइट। पोजीशन, एक्चुअली ये टॉलरेंस ना हम डायमेंशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि डायमेंशन से जो कंट्रोल मैंने की है ना, उससे भी मुझे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तब मैं वहाँ पर पोजीशन टॉलरेंस देता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, देखो इसको डिलीट करता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इसको डायमेंशन से कंट्रोल कर सकता हूँ, सर्कल को, राइट। ये मैं डायमेंशनल टॉलरेंस डाल सकता हूँ। अधिकतर डायमेंशनल टॉलरेंस ही डालते हैं, पोजीशन का यूज़ थोड़ा कम होता है, डायमेंशनल टॉलरेंस का एक्चुअली ज़्यादा होता है। यहाँ पर मैं दे दूँगा
ओके, अब यहाँ पर देखिए इसका मतलब क्या है, ये मैंने टॉलरेंस लगाई किस पर है, ये मैंने डाया पर तो लगाई नहीं है, ये टॉलरेंस लगाई किस पर है, इसकी पोजीशन पर लगाई है एक्चुअली, ठीक है। ये पोजीशन टॉलरेंस नहीं है, पोजीशन टॉलरेंस अलग से दी जाती है, राइट। अभी क्या है, मैंने यहाँ पर डायमेंशनल टॉलरेंस लगा दी, कैसे कि यहाँ से सर्कल का सेंटर x डायमेंशन में, आपका x एक्सिस में 100 mm होना चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट तो होगा नहीं, तो कितनी एरर आपकी चल जाएगी, 0.01 mm की। अगेन यहाँ से आपका y में 50 mm होना चाहिए, लेकिन कितना mm का एरर चल जाएगा, 0.01। ये इसकी पोजीशन कंट्रोल कर रहा है, ये सर्कल को कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये दोनों डायमेंशनल टॉलरेंस आपकी क्या कर रही है, इसकी पोजीशन को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर हम पोजिशनल टॉलरेंस भी दे सकते थे। अगर मैं इन दोनों को डिलीट कर दूं तो इसमें क्या दे दिया जाता है कि ऐसे करके कुछ दे दिया जाता है, एक सेकेंड, यहाँ पर डेटम दे दिया एक, यहाँ पर डेटम दे दिया एक, ये दोनों डेटम दे दिए, मतलब ये दोनों आपके क्या हैं, रेफरेंस फेस, राइट। इसको यहाँ कर देता हूँ थोड़ा, डायमेंशन से इंटरसेक्ट ना करे, ओके फाइन, ठीक है। डायमेंशन दिया एंड इसको बेसिक दे दिया, यानी कि ये आपका कंट्रोल्ड है, आपका ये डेटम से, ठीक है, ठीक है। ये आपका ए डेटम है, ये आपका बी डेटम है, ठीक है, एंड ये आपका कंट्रोल है। तो आप यहाँ पर ज्योमेट्रिक टॉलरेंस दे सकते हैं, आप जैसे इसको देना चाहते हैं, इसकी पोजीशन यहाँ पर आप पोजिशनल टॉलरेंस दे सकते हैं, एंड यहाँ पर आप अपने डेटम डाल सकते हैं कि एरर कितनी हो सकती है एंड डेटम कितने हो सकते हैं। एक सेकेंड, सॉरी, मैं डेटम, ऐड डेटम ए, ऐड न्यू बी। देखो जो पहला डेटम होते हैं हम उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटम, पहला मतलब प्राइमरी। अगर 2 डेटम है किसी में तो उसे बोलते हैं हम सेकेंडरी डेटम, 3 डेटम है तो उसे हम बोलते हैं टर्सरी डेटम, ठीक है। तो ये मैंने इसकी पोजीशन कंट्रोल कर दी एंड यहाँ पर इसका सेम मीनिंग होता है, लेकिन ये डायमेंशनल टॉलरेंस से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट डालता है पोजीशन टॉलरेंस, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 ही नहीं, यहाँ पर मैं एक में तीसरा डेटम भी, सॉरी देखो मैंने 2 जगह ये डेटम दे दिया, ये गलती है, राइट। यहाँ पर मैं तीसरा भी डेटम एक्चुअली दे सकता था, दैट इज सी। तो इसका एक्चुअली देखो सेम, ये प्लेट ये मान के चलो, ठीक है, 2 इसमें होल मत मानना, मेरा फ़ोन महंगा है, ठीक है। अभी मैंने एक्स वाई में कंट्रोल किया, यहाँ पर होल है, मैंने एक्स में कंट्रोल किया, मैंने डायमेंशन में वाई में भी कंट्रोल कर लिया, लेकिन एक्चुअली इस डायरेक्शन में तो देखो आपका थोड़ा ऐसा प्रोफाइल हो सकता है, ऐसा प्रोफाइल हो सकता है, मैं इसको भी डेटम दे सकता हूँ ताकि ये बिल्कुल एकदम प्रोफाइल इससे मैच हो। तो जब आप पोजिशनल टॉलरेंस करोगे आप 3 डेटम दे सकते हो एक्चुअली, एंड यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हो, तो आपका कंट्रोल आपका ज़्यादा आता है पोजिशन टॉलरेंस से एज कंपेरिजन टू डायमेंशनल टॉलरेंस, फाइन। लेकिन आपकी प्रेफर इंडस्ट्री में ज़्यादातर डायमेंशनल टॉलरेंस ही होती है, ये भी है। पोजिशनल टॉलरेंस का थोड़ा कम यूज़ होता है इंडस्ट्री में एज कंपेरेटिव टू, ठीक है, डायमेंशनल टॉलरेंस, ओके। कॉन्सेंट्रिसिटी, जब 2 सर्कल के सेम सेंटर हो। सेम सेंटर होना जरूरी क्यों है? अगर सेम सेंटर नहीं हुआ तो दिक्कत क्या हो जाएगी? किसी के पास कोई गोल पेपर काट के दे सकता है मुझे? मैं ढक्कन में होल कैसे करूँगा? मैं बाहुबली थोड़ी हूँ। हाँ अमरेंद्र, बाहुबली तो आप हो।
नहीं, एक्चुअली गोल पेपर चाहिए था। कोई नहीं, यहाँ पर कंपास है नहीं। अरे तो हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, यहाँ पर कंसंट्रेट करो, आप इमेजिन कर लोगे। देखो, आपका एक गोल चीज़ है, उसका एक सेंटर है, ठीक है। एक्चुअली सिंपल पेपर ही दे दो, सिंपल पेपर दे दो, ठीक। फॉर एन एग्जाम्पल ये इसका सेंटर है, राइट। अब मैं अगर इसके सेंटर पे शाफ्ट लगाऊं, ठीक है, तो एकदम आपका परफेक्ट होगा अगर मैं सेंटर पे कर रहा हूं तो। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ सेंटर कर दूं, ये जो आपका शाफ्ट है इसको अगर मैं ऑफ सेंटर कर दूं, तो क्या ये आपका परफेक्ट रोटेट होगा? नहीं, ये आपका परफेक्ट रोटेट नहीं होगा। ये आपका ऐसे ऐसे होगा, ऐसे ऐसे होगा, राइट। अब अगर आपका ये गोल पार्ट होता तो अच्छी तरीके से मैं और बताता। एक्चुअली मैं इसका अगले क्लास में आपको एनिमेशन बना के दिखा दूंगा, ठीक है, कि क्या होता है अगर मेरा गोल पार्ट, दो चीज़ कोसेंट्रिक नहीं है तो डिफरेंस क्या है, दो उसी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं कि कोसेंट्रिसिटी हमारी मेंटेन कैसे होगी। दो पार्ट कोसेंट्रिक हैं, फॉर एन एग्जाम्पल, अच्छा पहले के फैंस देखे थे, ये मैं एग्जाम्पल काफ़ी बार देता हूँ। पहले के फैंस देखे थे, कैसे चलते थे? डगडगा के चलते थे ना, थोड़ा वाइब्रेशन उनमें ज़्यादा होता था, क्योंकि उनकी कोसेंट्रिसिटी ज़्यादा मेंटेन नहीं हो पाती थी, ठीक है। या फिर बैलगाड़ी का एग्जाम्पल, ये भी काफ़ी कॉमन है। बैलगाड़ी ऐसे ऐसे होती थी, ना सर्कुलरिटी कंट्रोल है ना कॉन्सेंट्रिसिटी कंट्रोल है। लेकिन आज की गाड़ी एकदम स्मूथ मूव होती है, क्यों? कोसेंट्रिसिटी बिल्कुल एकदम कंट्रोल है। 0.01 10 माइक्रोन में आप दे रहे हो कोसेंट्रिसिटी, कैसे आपका आएगा टर्बुलेंस या फिर वाइब्रेशन? आ ही नहीं सकता आपका वाइब्रेशन, बहुत माइनर वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो आपकी कोसेंट्रिसिटी होता है मतलब दो चीज़ों को सेम सेंटर में मेंटेन करना, ये होता है आपका कोसेंट्रिसिटी। फाइन। कोसेंट्रिसिटी के बाद आते हैं हम सिमेट्रिसिटी या सिमेट्री। एक्चुअली सिमेट्री में दो चीज़ एक साथ कंट्रोल होती हैं। सिमेट्रिक एक चीज़ के अबाउट होता है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर मेरा होल बना है एंड यहाँ पर भी मेरा होल बना है, राइट। तो ये सिमेट्रिक एक चीज़ के अबाउट होता है, इसमें आपकी दो चीज़ कंट्रोल हो जाती हैं एक साथ। एक तो यहाँ से इसकी पोजीशन एंड इसकी डायमेंशन, समझ के चलो। तुम यहाँ पर एक ऐसे हाथ बनाओ, अरे ये वाला हाथ बनाओ, हाँ। अब देखो, मैंने ये बोला ये सिमेट्रिक है, ये इससे सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या होगा? ये होल का डायमेंशन इस होल से तो सेम है, लेकिन साथ में ही इसके अबाउट डिस्टेंस भी आपका सेम है। ये दो चीज़ एक साथ कंट्रोल कर लिया, फाइन। तो इसे आप बोलोगे कौन सी टॉलरेंस? सिमेट्रिसिटी। आपने दो चीज़ एक साथ, उसका पोजीशन भी कंट्रोल किया एंड डायमेंशन भी कंट्रोल किया, दैट इज सिमेट्रिसिटी। अब आते हैं सर्कुलर रनआउट एंड टोटल रनआउट पे। ये एक्चुअली बिल्कुल ही सिमिलर हैं सिलेंड्रिसिटी एंड सर्कुलरिटी के, लेकिन एक माइन्यूट डिफरेंस के साथ, कि आप जब सिलेंड्रिसिटी या सर्कुलरिटी कंट्रोल करते हैं ना, तो आप डेटम नहीं लेते, लेकिन इसमें डेटम आप एक्सिस को लेते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक शाफ्ट बनाता हूँ, वेट, ओके, मैं इसकी डायमेंशन नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा मेन एम वहाँ पर डायमेंशन देना नहीं है। देखो, इसका एक एक्सिस होगा ना, ठीक है, ओके। अब एक्चुअली इसमें होता क्या है आपका, मैं बताता हूँ। देखो,
सर्कुलरिटी में हमें डेटम की रिक्वायरमेंट नहीं थी। थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस व्यू को ताकि अच्छी तरीक़ा से दिखे। राइट, अब यहाँ पर देखो, सर्कुलरिटी और सिलेंड्रिसिटी में हमने डेटम नहीं दिया था, बट यहाँ पर मैं डेटम दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मुझे इस शाफ्ट को मेंटेन करना है तो मैंने क्या किया, एक शाफ्ट को पहले डेटम दिया, इस शाफ्ट को मैंने डेटम दिया। एक्चुअली इसमें मैं एक शाफ्ट को नहीं, सॉरी एक नहीं, 2 डेटम भी दे सकता हूँ। मैं इसका ये वाला फेस भी एज अ डेटम दे सकता हूँ। ठीक है, अब देखो ये आपकी कंट्रोल कैसे होती है, ये आपकी मेजर कैसे होती है, मैं ये बताता हूँ। इस केस में क्या किया जाता है कि आपका जैसे ये है आपका शाफ्ट, ठीक है, इसको एक चीज़ कोई भी मशीन से पार्ट हुआ या फिर कोई भी आपको पकड़ने आएगा इस पार्ट को, ठीक है, ये पार्ट को पकड़ेगा, ठीक है, एंड ये पार्ट को रोटेट भी करेगा, ऐसे करके ये पार्ट को रोटेट करेगा। डायल गेज अगर एक पॉइंट के अबाउट डिफ्लेक्शन देख रहा है तो उसे आप बोलते हैं सर्कुलर रन आउट। डायल गेज आपका यहां पर आएगा, यहां पर आपका डायल गेज आएगा, एक पॉइंट के अबाउट आपका देखेगा डिफ्लेक्शन क्या आ रहा है। सेम चीज हमने सर्कुलरिटी में की थी, सेम चीज, लेकिन उसमें हम डेटम एक्सिस नहीं ले रहे थे। यहां पर मेरा एक्सिस के रिस्पेक्ट में भी आएगा एंड ये पूरा शाफ्ट मेरा क्या है, इसका डेटम है, ये कंट्रोल कर रहा है इसका सेंटर भी, ये एक्चुअली इसका फॉर्म भी कंट्रोल कर रहा है ताकि ये टेढ़ा मेढ़ा ना हो। ठीक है, तो ये आपका बी क्या कंट्रोल कर रहा है। अब इसमें कभी कभी ये भी कर देते हैं कि ये जो चिपका हुआ है, ये जिससे ये पार्ट मेरा कंबाइंड है, मान के चलो ये 2 डाया हैं, तो ये इस फेस से भी बिल्कुल कनेक्टेड हो, बिल्कुल कनेक्टेड हो, ताकि ये फेस भी आपका कंट्रोल हो सके। जो ये वाला फेस आ रहा है ना, ये भी आपका कंट्रोल हो सके बिल्कुल। ठीक है, तो हमने 2 डेटम दे दिए। यहां पर मैंने सर्कुलर रन आउट या टोटल रन आउट बता दिया। सर्कुलर रन आउट क्या है, मैंने एक पॉइंट के अबाउट डिफ्लेक्शन देगा। टोटल रन आउट क्या है, मैंने अलोंग द लेंथ डिफ्लेक्शन देगा। ठीक है, एक काफ़ी चीज़ें जैसे प्रोफाइल लाइन ऑफ एंड प्रोफाइल ऑफ सरफेस, सिंपल है। प्रोफाइल ऑफ लाइन एक पॉइंट के अबाउट है, प्रोफाइल ऑफ सरफेस अलोंग द लेंथ। सर्कुलरिटी, सिलेंड्रिसिटी, पॉइंट एंड लेंथ, सेम कंसेप्ट आपका इसमें है, बस सर्कुलरिटी से इतना डिफरेंस है कि ये एक डेटम और ले लेता है। क्लियर है, इसमें यहां पर डेटम की रिक्वायरमेंट होती है। एक्चुअली मैं यहां पर ओके समझ में आए ये सारे। सर हाँ, प्रोफाइल लाइन और प्रोफाइल सरफेस एक बार। प्रोफाइल ऑन लाइन और प्रोफाइल ऑफ सरफेस। ओके, एक देखो, ये प्रोफाइल का कोई शेप है जो आपने अपने डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनाया है। ठीक है, अब एक्यूरेसी आपको चेक करनी है। ठीक है, तो एक्चुअली प्रोफाइल एंड ऑफ लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ सरफेस जो होता है वो CMM के हेल्प से चेक होता है मोस्टली। उसमें क्या किया जाएगा, अगर आपने एक पॉइंट के अबाउट इस प्रोफाइल की डायमेंशन को चेक किया कि जैसा आपने दिया है वैसा है कि नहीं, तो वो होगा आपका प्रोफाइल ऑफ लाइन। एंड अगर आपने अलोंग द लेंथ आप इसको दे रहे हो कि अलोंग द लेंथ आपका प्रोफाइल आपका उसी शेप का है कि नहीं, तो उसे बोलेंगे प्रोफाइल ऑफ सरफेस। ये मोस्टली कर्व्ड चीज़ों के काम में आता है, मोस्टली, ऐसा नहीं हर बार, लेकिन मोस्टली आपका कर्व चीज़ों में ये ज्योमेट्रिक टॉलरेंस लगती है, प्रोफाइल ऑफ लाइन एंड प्रोफाइल ऑफ सरफेस। हाँ, किसी का और कोई डाउट है अभी इन 14 टॉलरेंस में? सर वो रन आउट हम मशीन विदाउट मशीन में लगा के भी चेक कर सकते हैं। फिर घुमाओगे कैसे, है ना, घुमाना थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली मुझे पता नहीं है ये यूट्यूब पर कॉपीराइट का इशू है कि नहीं। मैं अभी क्लास ओवर होते ही ना आपको दिखा दूंगा कि एक्चुअली वो होता कैसे, चेक कैसे होता है, मैं क्लास ओवर होते ही दिखा दूंगा।
अभी मुझे पता नहीं है कि कॉपीराइट का कुछ इशू होता है क्या, ठीक है। तो मैं क्लास ओवर होते ही आपको वीडियो भी दिखा दूंगा कि एक्चुअली सर्कुलर रन आउट या टोटल रन आउट चेक कैसे होता है, ठीक है। हाँ और जैसे मशीन पे बोला हाँ हाँ, बी ब्लॉक पे वो मैनुअली जो कर दे रहे हैं चेक। सर्कुलरिटी और सिलेंडरिसिटी करते हैं एक्चुअली। जो आप वी ब्लॉक पे कहते हैं ना, वी ब्लॉक पे फिर उस पार्ट को घुमाया जाता है, वो हम सर्कुलरिटी या सिलेंडरिसिटी चेक करते हैं। लेकिन जब हम टोटल रन आउट या सर्कुलर रन आउट करते हैं वो अधिकतर मशीन पे करते हैं। हाँ, वो जो आपको एक्चुअली क्या होता है कि आपका एक वी ब्लॉक फॉर्म होता है मैनुअली, उसमें आपका वो सर्कुलर पार्ट रख दिया जाता है और उसको घुमा के अगेन डायल गेज की हेल्प से डिफ्लेक्शन चेक किया जाता है। वो सर्कुलरिटी एंड सिलेंडरिसिटी उनको मेंटेन करेगा, ठीक है। ओके, अब देखो ओके 1 सेकेंड। आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है, एक्चुअली इससे भी थोड़ा और मैं ज़्यादा बड़ा सेशन कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ मॉडिफायर्स, मटेरियल मॉडिफायर्स। कई जगह आपके LMC, MMC, ठीक है, ये आपके मॉडिफायर्स लगे होते हैं, ठीक है। वो एक्चुअली होते क्या हैं? MMC का मतलब होता है मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, LMC का मतलब होता है लीस्ट मटेरियल कंडीशन। ओके, ओके, देखो सबसे पहले आते हैं साफ्ट के बारे में। ये आपका 100 mm का साफ्ट है सॉरी वेट करना। ये आपका 100 mm का साफ्ट है, ऑलराइट। मान के चल रहा हूँ इस साफ्ट पे ±1 mm का टॉलरेंस लगा है, ये मान के चल रहा हूँ। ये साफ्ट में मैक्सिमम मटेरियल कब होगा? मैंने ±1 mm की टॉलरेंस दी है, मैक्सिमम मटेरियल कब आएगा इस साफ्ट में? जब इसका डाया 101 होगा, राइट। तो वो इसकी क्या होगी? MMC कंडीशन लिख दी जाती है कि आपकी MMC है, मतलब ये मैक्सिमम आपकी मटेरियल लिमिट है कि आपका मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन आपकी ये है। तो उसमें आपका वो उसी हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग में कंट्रोल करेगा, क्योंकि आपने लिख दिया है यहाँ पर MMC, यानी मैक्सिमम मटेरियल इसका 101 है। तो वो ये तो ध्यान धरेगा इससे ज़्यादा आपका नहीं आना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर आपका मटेरियल गया दैट इज़ एब्सोल्युटली रिजेक्टेड, ठीक है। इसमें LMC कंडीशन कब आएगी? जब डायमीटर 99 हो, ठीक है। देखना साफ्ट के केस में जब डाया बड़ा हुआ तब आई मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन, एंड जब डाया छोटा हुआ तब आई लीस्ट मटेरियल कंडीशन। ये आपको समझ में आया? अब देखते हैं होल का केस। होल के केस में ये नहीं है। इस प्लेट का मैक्सिमम मटेरियल कब होगा? इस प्लेट का जब डाया छोटा होगा उतना ही ज़्यादा मटेरियल होगा। तो ये समझो जितना डाया छोटा होता जाएगा मटेरियल उतना ज़्यादा, तो डाया जितना कम मटेरियल उतना ज़्यादा। मतलब अगर मैं ये 60 mm है, इस पर मैं टॉलरेंस डाल दूँ +-1, मैं +-1 इसलिए कंसीडर करके चलता हूँ क्योंकि कैलकुलेट करना ईजी है, आप आंसर जल्दी दे सकते हो, ठीक है। एक्चुअली में इतना टॉलरेंस लगता नहीं है, +-1 माइक्रॉन्स में जाती हैं टॉलरेंस, 10 माइक्रॉन 20 माइक्रॉन ऐसे लगती हैं एक्चुअली टॉलरेंस, ठीक है। मैं बोलता इसलिए हूँ क्योंकि आपको कैलकुलेट करना ईजी पड़े, ठीक है। तो 60 +-1 मैंने आपको दे दिया, ठीक है। अब इसमें LMC कब लगेगा और MMC का? इसमें मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन कब होगी? जब डाया छोटा होगा, 59 और जब डाया बड़ा होगा मटेरियल LMC में आ जाएगा, लीस्ट मटेरियल। जितना डाया बड़ा होता जाएगा मटेरियल उतना ही कम होता जाएगा ना। तो होल के केस में आपका ऑपोजिट होता है, ठीक है, कि मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन आपकी तब जाती है जब आपका डाया छोटा हो, एंड लीस्ट मटेरियल कंडीशन आपकी तब जाती है जब आपका डाया बड़ा। ओके ओके, तो ये था आपका LMC एंड MMC, ठीक है, कि लीस्ट मटेरियल कंडीशन एंड मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन।
अभी तक के सेशन में क्या क्या डाउट्स आ रहे हैं आपके, क्या क्या दिक्कतें हैं, किस में थोड़ा डाउट है, थोड़ा सा क्लियर नहीं है, या फिर पूरा क्लियर नहीं है, क्या क्या डाउट्स हैं? मराठी नहीं आती? हाँ Datum is a plane straight line on endpoint हाँ. used for measuring the dimensions. Right? नहीं, डेटम एक्चुअली आपका रेफरेंस एक्सिस या रेफरेंस फेस या रेफरेंस पॉइंट होता है। मतलब उसके रिस्पेक्ट में हम किसी को ज्योमेट्रिक टॉलरेंस देते हैं, उसी को बोलते हैं आप डेटम। ठीक, मराठी में क्या बोलते हैं, समझ में आया? समझला का रुको, उसके एक बार डेफिनेशन भी थोड़ा किसकी, समझला का की? समझ गया, समझ गया। हाँ, किसकी डेफिनेशन? डेटम एंड ऑल सब कुछ जो है। इसकी सबकी मैं पूरा पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, तो हाँ ठीक, हाँ ओके। किसी को कोई डाउट है? ज्योमेट्रिक टॉलरेंस, डायमेंशनल टॉलरेंस एंड मॉडिफायर्स, इसमें किसी को कोई भी डाउट है किसी भी प्रकार का? ऑलराइट, ज्योमेट्रिक टॉलरेंस हुई या फिर डायमेंशनल टॉलरेंस हुई, क्या हम डिज़ाइनिंग के लिए देते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देते हैं? मैन्युफैक्चरिंग के लिए देते हैं। एक्चुअली इसमें अगर हम थोड़ा और अंदर घुसे ना, मान लो कि काफ़ी जल्दी आ गए आप तो, मतलब 1 घंटे पहले आ गए। ठीक, कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। आप इसको परफेक्ट कब बोलोगे? कब आप इस ऑब्जेक्ट को परफेक्ट बोलोगे? हाँ नहीं आप इसको बिल्कुल परफेक्ट ऑब्जेक्ट कब बोल दो? जब आपका टॉलरेंस जोन में है। नहीं, परफेक्ट पार्ट, टॉलरेंस में तो तब भी एक एरर है ना पार्ट में। डिजाइनिंग के डायमेंशन के एक्यूरेट। देखो एक्चुअली क्या होता है, अ परफेक्ट रेप्लिका ऑफ पार्ट इज़ नियर टू इम्पॉसिबल। मतलब कोई भी 2 पार्ट एक से नहीं है, उनको आप एक से तब मान लेते हो जब आप उनकी एरर को मेज़र नहीं कर सकते। समझ में आया? फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपकी जो एरर रेंज है जनरल इंडस्ट्रीज़ में वो 10 माइक्रोन की है, राइट। मतलब आप अगर एक वर्नियर कैलिपर से एक ऑब्जेक्ट को मेज़र कर रहे हैं और उसकी ऑब्जेक्ट की एरर 2 माइक्रोन है, तो आपको पता भी नहीं लगेगा। आप तो सोचोगे ये एकदम परफेक्ट पार्ट है। आपका 10 बाई 5 mm का एक पार्ट था, आपने वर्नियर से देखा, आपने देखा ये तो 10 बाई 5 है, ये तो परफेक्ट डिज़ाइनिंग के हिसाब से बन गया। एक्चुअली ये नहीं होता है, हर एक पार्ट में एक एरर है, हर एक पार्ट में। लेकिन कितना एरर हमारी रेंज में है? अगर मेरा 2 माइक्रोन का है, 2 माइक्रोन से मुझे कोई इफेक्ट पड़ ही नहीं रहा, तो मैं उसको एक परफेक्ट पार्ट मान लेता हूँ। एक्चुअली माइक्रोन, चलो माइक्रोन रेंज हो गई, मैं तो और नीचे भी जा सकता हूँ ना एरर के मामले में, नैनोमीटर। हाँ, हो सकता है कि कोई अभी आपकी साइंटिफिक जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो नैनोमीटर में शायद, वैसे तो मुझे नहीं लगता, शायद कंट्रोल कर रही हूँ 500 नैनोमीटर में या फिर 200 नैनोमीटर, शायद कंट्रोल कर रही हूँ। चलो उन्होंने नैनोमीटर में कंट्रोल कर लिया, मैं आ जाता हूँ पिकोमीटर पे, राइट। तो आपके परफेक्ट पार्ट बनना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप पार्ट को परफेक्ट तब मान लेते हो जब आप उसकी एरर को
मेज़र नहीं कर सकते, या बाई आई आपको लगता है कि ये तो जीरो टॉलरेंस पार्ट आज आपको यूट्यूब में दिखा देते हैं एकदम परफेक्ट फिट हो गया, सोचते हैं वाह ये तो परफेक्ट फिट पार्ट है। नहीं, पिकोमीटर में तो बाहुबली ही कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ ठीक है। सर नैनोमीटर चेकिंग के लिए कौन सी इंस्ट्रूमेंट? एक्चुअली ये भी बहुत सही है क्वेश्चन है कि आपका अभी जो हमारी जनरल मैकेनिकल इंडस्ट्री है उसमें तो माइक्रोमीटर भी 0.001 का टॉलरेंस देता है, दैट इज़ 1 माइक्रोन। 2-3 माइक्रोन तक चेक कर सकते हैं हाँ, फिक्स बेड मशीन से। तो अगर मशीन अच्छी आई है तो मतलब इंस्ट्रूमेंट भी अच्छे आए होंगे। पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ कि हो सकता है कोई ऑर्गेनाइजेशन आपकी नैनोमीटर में कंट्रोल कर रही हो, मैं इसको एक्यूरेट नहीं कह रहा हूँ, पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, लेकिन कोई नहीं जाएगा नैनोमीटर तक। माइक्रोमीटर का रिस्पॉन्स क्या है? माइक्रोमीटर का 0.001, हाँ 1 माइक्रोन ऐसे ही। अभी एक्चुअली अच्छा लीस्ट काउंट से याद आया, आपके इंस्ट्रूमेंट इस हफ्ते आ जाएंगे, आपकी बुक्स इस हफ्ते आ जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट हो सकता है आपका कल आ जाए। दैट मीन्स इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक या तो मैं या फिर कोई और दूसरे सर आपकी इंस्ट्रूमेंट की क्लास लें। क्वाइट पॉसिबल है कि आपकी फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट की क्लास कल हो, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अभी VMC भी हमारा रनिंग आ गया है, ठीक है, तो उसमें जब कोई पार्ट बनेगा उसको मेज़र करके डिज़ाइनिंग में बनाना, ये टास्क भी आपको दिया जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी आपको रियल लाइफ पार्ट दे देती है कि भाई इसे मेज़र करो और बनाओ, तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन की नॉलेज, देखो डिज़ाइन में आपका इतना चीज़ आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन नॉलेज, GD&T नॉलेज, सॉफ्टवेयर नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज। अगर ये 4 चीज़ आपकी क्लियर हैं, दैट मीन्स कि आप डिज़ाइन इंजीनियर अच्छे बनोगे, ठीक है। ये 4 चीज़ आपका मेन आपका फोकस होना चाहिए इन 4 में, GD&T एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड टेक्निकल एंड GD&T। सो मैं GD&T पहले बोल दिया था क्या? सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्या हुआ? हाँ ठीक है, नहीं तो फिर देखो डॉक्टर तो वैसे भी होते हैं और डॉक्टर वैसे भी होते हैं, देखे हैं ना वो कि भाई एक दवाई में बुखार दूर कर दूंगा, ऐसी जड़ी बूटी है, ठीक है, तो फिर वो रास्ते में हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो आज के हमारा GD&T सेशन ओवर है। नेक्स्ट क्लास में GD&T से रिलेटेड हम और चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि होल बेसिस सिस्टम, शाफ्ट बेसिस सिस्टम, फिट विथ टॉलरेंस, कि आपकी जो H7 है, कैपिटल H7, स्मॉल G6 या फिर कैपिटल G6, इनमें अंतर क्या होता है, ये एक्चुअली होते क्या हैं, इनमें डिफरेंस देखेंगे कि ये आपकी टॉलरेंस लगाते क्यों हैं, ये आपकी एक्चुअली में टॉलरेंस कैलकुलेट कैसे की जाती हैं। वो तो सिर्फ 10H7 एक ऐसा लगा के दे देंगे, देखो कुछ ऐसा वो टॉलरेंस लगा के दे देते हैं। वैसे आपको सॉफ्टवेयर कैलकुलेट करके देता है, लेकिन पॉसिबल है कि आपका इंटरव्यूअर पूछ ले कि ये आपकी टॉलरेंस है क्या, राइट। देखो ऐसा कुछ टॉलरेंस होता है, ओके ओनली फिट देता हूँ, नहीं तो इसमें टॉलरेंस की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, कई बार पूछ लेता है भाई H7 इस पर लगा है, ये H7 दिख रहा है, H7 इस पे लगा है, H7 शाफ्ट पे लगा है, या फिर स्मॉल G6 शाफ्ट पे लगा है। हाँ H7 मतलब उसके अंदर G6 का कुछ तो जाने वाला है, मतलब ये बात सही है, बट एक्चुअली इसका मीनिंग क्या होता है, हम इसमें कैपिटल माइनस में चलेगा ना। सबसे पहली चीज़ तो आती है कि जब हम डिफरेंस की बात करते हैं कि उसमें कैपिटल लेटर में लिखा होता है, जो आपका होल का टॉलरेंस होता है उसमें कैपिटल लेटर में आपकी टॉलरेंस लिखी होती है, एंड शाफ्ट आपकी स्मॉल लेटर से डिनोट होती है। अब उसका भी एक्चुअली आपका फॉर्मूला होता है एक, कि आप अगर आपको H7 आपको टॉलरेंस कैलकुलेट करनी है तो उसका एक चार्ट होता है, उस चार्ट पे हमें नहीं जाना है। एक्चुअली नॉलेज होना चाहिए कि ऐसा कुछ है, लेकिन हमें उस पर नहीं जाना है,
क्योंकि इसमें वो ऑलरेडी गिवन कर देगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं इस H7 की टॉलरेंस अभी 1 सेकेंड में देख सकता हूँ। ये देख ली मैंने H7 की टॉलरेंस क्या है, इसमें मैं 1 सेकेंड में देख सकता हूँ, बट एक्चुअली पता होना चाहिए, है ना। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। ठीक है, तो कैसा रहा आज का सेशन? बढ़िया था।